तो वह बहुत सानि प्रोग्राम वक्त ये अंद इंशाल्लाह सपदो बोजन वाल हंदिस खदमस मज पगह शामस 5 मिनट पे 6 बे हाजिर तोतान हेमोक इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। गमी बयोस पनुन प्रोग्राम बोजान प्रोग्रामिक प्रोड्यूसर वसीम फारूक यह आकाशवाणी श्रीनगर सैनिस दोमिस एलानस पेरियो। आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग एलजी की सदारत में। कुपवाड़ा जिले में आतिशज़दगी और नकबज़नी की वारदातें। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत। और कोचिंग सेंटरों की रजिस्ट्रेशन कई बरस से इल्तवा में। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। बोझो 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 अड़जी येली कमजोर गछान गोड़ अड़ीज फुटान पत दाब लगान। डॉक्टर नसीरस यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्नन अड़जन हिंज जानकारी खतर अनियो तशरीफ BMD कैंपन मंज ये अड़जन हिंज हालत वुचन यी। खास करित यह टेस्ट तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन रेत दो बंद आसन गमित। अमे अलाव पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रेत वंसी हिंदिस इंसानस करुन तो तिमन
बेमारन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे, तिम लुक यम मिर्गी हुन दवा, स्टीरोइड्स, सिगरेट नोशी या बे कुन किस्मुक नशा आसन करान। तिहंद खतर छु ये टेस्ट इंतहाई जरूरी। ये टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पेट येले जन आ टेस्टस मार्केटस मंज 1500 रुपये हेवान छ। यम BMD कैंप सबदन 12 जनवरी चंद्रवार दो बारामूला, 13 जनवरी बोमवार दो शुपियन, 14 जनवरी बुधवार दो अनंतनाग, 15 जनवरी बृहस्पतिवार दो सेकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, तो 16 जनवरी जुमा दो पुलवामा नजदीक स्पोर्ट स्टेडियम। मजीद जानकारी बापत करियो रब्त यथ नंबरस पेट 94194 08011। फोन नंबर बूझू बे एक लेटे 94194 08011। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। क्या आपको पता है, अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का शिकार हो जाएं, तो बड्स एक्ट के तहत आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बड्स एक्ट ये क्या है? बड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत अगर कोई आपको इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स में फंसाता है, तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 1930 पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर कोई फ्रॉड हो तो बिना देरी के रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इलीगल स्कीम में गया है, तो बड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि समझदारी ही सुरक्षा है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शर्मीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 9वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकबाल, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रामनिवास शर्मा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तदरीसी और इंतजामी सरगर्मियों से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। LG मौसूफ ने यूनिवर्सिटी के हुकाम को यूनिवर्सिटी के मौजूदा निसाब का जामे जायजा लेने की हिदायत देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को ऐसे तलबा और तालिबात तैयार करना होंगे जो आने वाले कल के लिए माकूल होंगे। समन अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने आज उमर अब्दुल्ला सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि रामबाग श्रीनगर में मौजूद सेरिकल्चर की ज़मीन को रिहायशी फ्लैट तामीर करने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है और एस्टेट्स महकमे को इस सिलसिले में अपना प्लान मुअल्लक करना चाहिए। शेख खुर्शीद ने कहा कि एक तरफ हुकूमत सेरिकल्चर शोबे की तरक्की और इसे नई जिला अता करने के लिए कोशिशें करने के दावे करती रहती है, ताहम दूसरी तरफ इसी शोबे से अराजी को फ्लैट तामीर करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के पर तोल रही है। और अब एक और मौजू। करना में कल आधी रात के करीब आग की एक भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए और इनमें मौजूद सामान भी राख हो गया। आग की इस वारदात में मुल्हिका गाँव खानों में मौजूद मवेशी भी हलाक हो गए। यही नहीं, आग की इस वारदात में हो रही तबाही का मंजर बर्दाश्त न करते हुए एक मुतासरा शख्स दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही जाँ बहक हुआ। हैरत और अफसोस का मकाम है कि आग बुझाने के लिए जो फायर टेंडर जाए वारदात पर पहुंचा, वो नक्स ज़दा होने के बायस काम नहीं कर सका। बिलाखिर आग बुझाने के लिए फौज की मदद तलब की गई। एक रिपोर्ट के साथ करना से इशफाक सईद।
कंडी करनाल के काजी मोहल्ला में गुज़िश्ता रात आग की एक तबाहकुन वारदात पेश आई, जिसने 3 रिहायशी मकानों को मुकम्मल तौर पर हादसा कर दिया। मुतासरा मकानात खालिद कुरैशी, फारूक कुरैशी और दानिश कुरैशी के थे। आग इस कदर शदीद थी कि घरों में मौजूद कोई भी सामान महफूज ना रह सका और कपड़े, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक, बिस्तर, राशन, नकदी और जरूरी दस्तावेजात समेत हर चीज लम्हों में राख में तब्दील हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग रात तकरीबन 12:50 पर दानिश अहमद कुरैशी वालिद अब्दुल कयूम कुरैशी के मकान से अचानक भड़की और चंद ही लम्हों में हवा के दबाव के साथ 2 दिगर मकानों तक फैल गई। इस अचानक भड़कने वाली आग ने पूरे मोहल्ले में खौफ और हरास की पैदा कर दी। मकामी लोग फौरी तौर पर जाए मौका पर पहुंचे और अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। तहम शोलों ने इतनी शिद्दत अख्तियार की कि सूरत-ए-हाल उनके काबू से बाहर हो गई। आग ने 3 रिहायशी मकानात के साथ साथ 2 गौखाने भी तबाह कर दिए, जिनमें मौजूद दूध देने वाली गायें, मुर्ग और दिगर मवेशी जिंदा जलकर हलाक हो गए। मकामी आबादी ने महकमा फायर सर्विस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ये इल्जाम लगाया कि फायर अंडर तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से जाए हादसा पर पहुंचे। जब गाड़ियां मौका पर आई तो उनमें पानी की वाज़ह कमी थी, हौज पाइप में दबाव न होने के बराबर था और गाड़ियों के इंजन भी कमजोर थे। लोगों का कहना है कि फायर स्टेशन जाए हादसा से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन इसके बावजूद बर्वक्त कार्रवाई न होना समझ से बालातर है। मकामी लोगों ने शहरदीन को बताया कि फायर सर्विस की नाकामी कोई नई बात नहीं। मुतअद्दिद बार महकमा की गाड़ियों की खराबी, इंजन की कमजोरी और अफरादी क़ुव्वत की कमी की शिकायत सामने आ चुकी है, मगर सरकार ने अब तक कोई संजीदा इक़दामात नहीं उठाए। करनाल जैसे सरहदी इलाके में सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे पूरा फायर सर्विस निजाम चल रहा है, जो किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए नाकाफी है। अवाम ने बार बार मुतालबा किया कि इलाके में कम से कम 3 इजाफी फायर स्टेशन कायम किए जाएं और माकूल अमला तैनात किया जाए, लेकिन हुकूमत ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हंगामी सूरत-ए-हाल के दौरान फायर सर्विस का एक मुलाजिम ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया, जिसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगधार पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। फौज की बरवक्त मुदाखलत ने बड़े नुकसान को रोकना, आग के फैलाव और बढ़ते हुए खतरात की इतला जब 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर तक पहुंची तो फौज ने फौरी तौर पर 4 कंपनियों के तकरीबन 100 एहलकार जाए मौका पर रवाना किए। फौजी एहलकार अपनी गाड़ियों, पाइपों और पानी की फरहमी के हालात के साथ मौका पर पहुंचे और मकामी लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होकर सुबह 5 बजे तक मसलसल ऑपरेशन जारी रखा। इस होलनाक वारदात के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा भी पेश आया, जहां आग के खौफनाक मनाजर देखकर घर के बड़े बुजुर्ग अब्दुल मजीद कुरैशी को दिल का दौरा पड़ा और वो मौका पर ही चल बसे। मकामी लोगों का कहना है कि मुतासरा खानदान शदीद सर्दी के मौसम में मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो चुके हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। अवाम ने इंतजामिया और हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील की है। करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। समय नबी कंडी करना में जलने वाले मकानों की राख ठंडी भी न होने पाई थी कि आज सुबह कुपवाड़ा हाईवे पर एक मकान आग की वारदात में खाकिस्तर हुआ। अलबत्ता इस वारदात से जुड़ा ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस दम आग बुझाने की कार्रवाई जारी थी, उसी वक्त चोरों ने मकान में घुसकर लगभग 10 लाख रुपए के सोने पर हाथ साफ किया। कुपवाड़ा से फयाज हमीद की रिपोर्ट। चोरियों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। कल कुपवाड़ा सदर मुकाम से 8 दुकानों को लूटने के बाद आज कुपवाड़ा सदर मुकाम और त्रेगाम में चोरी की मजीद 2 वारदातें रौनुमा हुई। जो तफसीलात शहरदीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक आज सुबह के 10 बजे के करीब कुपवाड़ा बाईपास पर एक पुलिस एहलकार के रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई, जिसके फौरन बाद पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मुकामी लोग और फौज ने आग बुझाने का काम शुरू किया। एक तरफ जहां फौज, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मुकामी लोग और पुलिस बचाव कार्रवाइयों में सरगर्म थे और मुतासिर पुलिस एहलकार के अफराद खाना अश्क बहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चोर मकान के अंदर घुसकर 10 लाख का सोना और कुछ नकदी उड़ाकर फरार हो गए। ये भी मालूम हुआ है कि इस अफरा तफरी के माहौल में चोरों ने अलमारी को तोड़कर सोना और नकदी लूट लिया। याद रहे कुपवाड़ा सदर मुकाम के हजाज मार्केट और डार्क गली में भी एक दिन कबल चोरों ने रात की तारीखियों में 8 दुकानों को लूट लिया। उधर त्रेगाम से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ भी महकमे तालीम में काम करने वाले एक शख्स के मकान को भी चोरों ने लूट लिया। मुतासिर मुलाजिम श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दे रहा है, जबकि चोरों ने यहाँ भी सोना और नकदी उड़ा लिया।
कुपवाड़ा से फयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और इकोलॉजी महकमों के वजीर जावेद राणा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत काबीना में तौसी से मुतल्लिक फैसला किसी भी वक्त ले सकती है और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना में तौसी के हवाले से फैसला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। जावेद राणा ने मजीद कहा कि किसी भी रियासत के वज़ीर आला को इख्तियार हासिल होता है कि वो ज़रूरत के मुताबिक ऐसे फैसले करें और इसी तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी ज़रूरत के मुताबिक ये फैसले लिए जाएंगे। अपनी इत्तेहादी जमात कांग्रेस के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ रियासती और कौमी सतह दोनों पर खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात हैं। जम्मू डिवीजन के समर जोन में सरमाई तातीलात में 14 जनवरी तक की तौसी की गई है। इत्तिलात के मुताबिक वज़ीर तालीम की हिदायत पर ही तातीलात में तौसी की गई है और ये फैसला मौजूदा मौसमी सूरत हाल और दीगर मुतल्लिका अवामिल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। समन वादी के बेशतर इलाकों में मुसलसल कई माह से जारी खुश्कसाली ने पीने के पानी की किल्लत को संगीन बना दिया है। वादी के मुतअद्दिद इलाकाजात से आए रोज़ शिकायत आ रही है कि पार्टी के पानी के ज़खायर में सतह आब इंतहाई कम होने की वजह से पानी की फराहमी मुतासिर हो चली है और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इसी दौरान कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज ब्रनेल कुलगाम की आबादी ने पानी की किल्लत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लोगों के बकौल ब्रनेल की वाटर सप्लाई पहले ही कम है, अलबत्ता जल शक्ति महकमा इस महदूद सप्लाई को भी दीगर इलाकों की तरफ मुंतकिल कर रहा है, जिसके नतीजे में ब्रनेल की आबादी मुश्किलात के शिकंजे में आ चुकी है। काजीगुंड काजीगुंड प्यासू का पानी दो, प्यासू का पानी दो, प्यासू का पानी दो। पीएचडी काजीगुंड, पीएचडी काजीगुंड, पीएचडी काजीगुंड, पीएचडी काजीगुंड। डीसी साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, एसपी साफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। प्यासू का पानी दो, प्यासू का 1970 मज गम टंकी चालू 700 मज आब रेस्टोर गोमुत, मगर तत पे आज तम आज गई 5 वरी अत बनमतिस ये फिल्ट्रेशन प्लान, मगर तथ फिल्ट्रेशन प्लान पुरसाना अच्छा मुश्किल अड़िस घंटस आब 4 लाइन गामस 3 महल इनकवर आब दपान दिमो तुम शांच आब यम शांच दिन दिन गुजरन बिचारन सानी बॉय दिन 2 आंच इरिगेशन लैंड बागात तमाम गाम गाम तमाम जिंदगी दपान यान बकरवाल तिम तुहद माल कुल सोन अवाम आब पाक कहें शेख आब ये बारस मज छावल पिशाब तो तीर पिशाब चारवाई पिशाब। ब्रनेल कुलगाम में जल शक्ति महकमे के खिलाफ आबादी का एहतजाज शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया, सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmirbiotech.com और Amazon पर दस्तयाब है।
प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। खराब मौसमी हालात के बायस पिछले 7 रोज से बंद रहने वाली तारीखी मुगल रोड को आज दोबारा गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस सिलसिले में SSP ट्रैफिक रूरल फारूक कैसर ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो ख़ास तौर पर बुलंद मकामात पर सफ़र करने के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें, चूँकि मौजूदा मौसमी सूरत हाल और सड़क की सूरत हाल चैलेंजिंग है। हिदायत के मुताबिक गाड़ियों को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक ही सफ़र की इजाज़त होगी। इधर NHM एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर मुनीर अंदराबी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सेहत सकीना इत्तू से पुरजोर मुतालबा किया है कि महकमे सेहत और तिब्बी तालीम में जो 16,000 असामियाँ खाली पड़ी हैं उनमें से कम 10,000 असामियों को NHM मुलाजमीन की मुस्तक़ली यकीनी बनाकर पुर किया जाए। मुनीर अंदराबी के बकौल ऐसा करके न सिर्फ NHM मुलाजमीन के साथ इंसाफ होगा और उनकी देरी न मांग पूरी होगी, बल्कि महकमे सेहत और तिब्बी तालीम को तजर्बेकार मुलाजमीन की खिदमत मैसर आएंगी। समन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज रफ़ियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहरबीन से बात करते हुए अब्दुल गनी वकील ने कहा कि रफ़ियाबाद के बेशतर देहात में बिजली और पीने के पानी की हद दर्जा किल्लत पाई जा रही है। इलावाज़ी उन्होंने रोज़गार और बागवानी शोबों से जुड़े मसाइल पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इलाका रफ़ियाबाद के बेशतर देहात का मैंने दौरा किया, जिसमें सीलू है और पेरिस्टोरा है, दुम्मई है, गुलबराट है, बहुत से इलाकों का मैंने दौरा किया। देहातों को देखा तो लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशानी है। और बिजली अब शुरू हो गई, आंख मुचीली बिजली खेल रही है, लोग बिजली के लिए भी तरस रहे हैं। फीस तो दरादर वसूल किया जा रहा है, लेकिन जो बिजली का जो शेड्यूल था गवर्नर राज में, वो तो तितर बितर हो रहा है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। कई ऐसे देहात है जहाँ कई दिनों से बिजली ही नहीं है, जिसमें ब्राह्मण है, खामू है, बड़ा अपर एरिया, और वहाँ ऐसा ही नहीं बल्कि वहाँ हालात जो है, सड़कों के हालात भी बड़ी अबतर है। दूसरा जो मैंने देखा, जो लोग बड़े परेशान हैं, उमर सरकार से नाराज है। वो कह रहे हैं सरकार कहाँ है, वो वादे कहाँ गए, 200 यूनिट फ्री बिजली कहाँ गई, 12 सिलेंडर माहवार देना वो कहाँ गए। और इसी तरीके से रोजगार के हवाले से 7,000 डेंटल डॉक्टर ट्रेनिंग करके बेकार बैठे, और कई सालों से, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल से डेंटल डॉक्टर्स की तैनाती हुई ही नहीं कहीं। इसी तरह के सरकार रोजगार देने के बजाय जो कंट्रैक्चुअल पर काम कर रहे हैं, वो कंट्रैक्चुअल जो मुलाजमत काम, वो निकाला जा रहा है। और दूसरी बात, लोगों में ये भी है, गरीब लोग हैं बेचारे, जिनसे ये सारे महकमे चलते हैं, चाहे पावर का महकमा है, R&B का महकमा है, पीने के पानी का महकमा है, इरिगेशन का महकमा है। डेली वेजर 60,000 वादा तो दिया गया इलेक्शन से पहले उनको, आपको मुस्तकिल किया जाएंगे, लेकिन वो भी मुस्तकिल नहीं हो रहे हैं। जब इलेक्शन हुआ तो उमर उबला सरकार ने, उमर उबला की पार्टी ने बड़े दावे किए थे, वो दावे कहाँ गए।
इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं, सबसे पहले एक तो वो रोजगार का जो मसला है उसकी तरफ ध्यान दें, और दूसरी बात जो हमारी यहाँ फीड करते हैं जिससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, फ्रूट इंडस्ट्री, वो बिल्कुल ठप होकर रह गई है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। सरकार ने वादा किया KCC लोन माफ करेंगे, आज तक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में फ्रूट ग्रोवर्स को इंसेंटिव दिया जा रहे हैं, यहाँ वो इंसेंटिव ही नहीं बल्कि एप्पल को और खसारे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूजीलैंड से एप्पल लाने का जो फैसला किया है, इजाजत दी उनको यहाँ भेजने की, पहले बांग्लादेश को दिया था, उससे भी हमारा फ्रूट इंडस्ट्री असरअंदाज हुई, अब न्यूजीलैंड से महंगा हुआ है। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। समय शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में सहूलियात का मेयार बेहतर से बेहतर बनाने का सफर जारी है। इस सिलसिले की एक अहम कड़ी के तहत इंस्टीट्यूट के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में कल कई नई सहूलियात को मुतारिफ किया गया। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। हंगामी तिबी सहूलियात को मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन आलात की तनसीब, इमरजेंसी तिबी खिदमात को मजीद मौसर बनाने और इनमें नुमाया बेहतरी लाने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को जदीद तरीन जराई आलात से आरास्ता किया है, जिससे तेज रफ्तार, महफूज और आला मियार की हंगामी जराई मुमकिन हो सकेगी। CRM की तनसीब से इमरजेंसी जराई खिदमात को नुमाया तकवीत हासिल होगी, जिसके जरिए न्यूरो सर्जरी, खुसूसन रेग की हड्डी से मुतलिक जदीद जराही इक़दामात, ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जरी से ज्यादा दुरुस्तगी, दीगर शोबाजात में आला मियार की अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ हम आहंगी के जरिए हकीकी वक्त में इमेजिंग सहूलियात, जिससे जराही नताइज मजीद बेहतर होंगे। लेप्रोस्कोपिक सहूलियात के जरिए कम से कम चीर लगाकर हंगामी सर्जरी मुमकिन होगी। इस वादी में ये पहला इदारा है जहां इमरजेंसी में लेप्रोस्कोपी दस्तयाब। ऑपरेशन के बाद दर्द और पेचीदगी में कमी, मरीज के अस्पताल में क़याम का दौरानिया काम और जल्द सेहतियाबी, शदीद नौयत की हंगामी जराई सूरत हाल में बेहतर नताइज, पेट और ट्रामा से मुतलिक हंगामी इमराज के लिए मौसर और फौरी इलाज की सलाहियत में इजाफा। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में मुआयना और अपग्रेड शुदा मशीनों का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सिकमेंट प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर शौकत अहमद दुरकू, मेडिकल सुपरिटेंडेंट फारूक अहमद जान, इमरजेंसी के हेड प्रोफेसर अबरार वानी, HOD पीडियाट्रिक सर्जरी प्रोफेसर निसार अहमद बाट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी प्रोफेसर एजाज अहमद मलिक, डायरेक्टर फाइनेंस सिकमेंट डॉक्टर मंजूर अहमद वानी और दीगर सीनियर फैकल्टी अराकीन और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। ये इकदाम सिक्किम के इस अज़म की अक्कासी करता है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बर वक्त और मौसर हंगामी जराई सहूलियात फराहम की जाए, बिलखुसूस ज्यादा दबाव वाले इमरजेंसी हालात में मरीजों की आला सतही निगाहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। समन वादी में चलाए जाने वाले कोचिंग मराकज़ की एक बड़ी तादाद रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रही है। दूसरा ये कि इन मराकज़ में न तो जगह का, न गर्मी का और न ही दीगर बुनियादी लवाजमात का माकूल इंतज़ाम पाया जा रहा है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान गांधरबल से। गांधरबल जिले में अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स की भरमार से तलबा और वालिदैन परेशान नजर आ रहे हैं। वालिदैन का मानना है कि तालीमी सेशन का 1 महीना गुजर चुका है, ताहम वो अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सिलेबस मुकम्मल कराने के लिए किस कोचिंग सेंटर में भेजेंगे, क्योंकि महकमा तालीम के अफसरान का मानना है कि अभी तक गांधरबल जिले में महकमा के साथ कोई भी कोचिंग सेंटर रजिस्टर नहीं किया गया है। जिले सदर मुकाम गांधरबल के बियामा, दुदरहमा, सालूरा, नागबल, पांदे, शबापोरा, वाकुरा इलाके शेरपत्री, लार, कंगन, हारी गनीमन और